Listen, before we go on to exactly what we do in for our O level exam and for the exam practice, one of the major questions that people have is कि sir क्यों पढ़ रहे हैं अलजेब्रा? तो Elliot, do you now understand हम अलजेब्रा क्यों पढ़ते हैं? Why? ओके, फेयर इनफ। अलजेब्रा कैसे यूज हो सकती है आपकी लाइफ में, या मतलब क्यों अलजेब्रा पढ़ते हैं? मतलब कोई तो पर्पज होगी ना अलजेब्रा अगर पढ़ रहे हैं इवेंचुअली। क्लास 7 में बच्चा पूछता है ना कि सर ये अलजेब्रा क्यों पढ़ रही है, x+2 = 5 वगैरह में क्यों पढ़ना है? मैं आप लोगों को ना थोड़ा सा इसका ब्रीफ एक बैकग्राउंड देता हूँ। उसके बाद हम लोग नॉर्मल जो मैथ्स पढ़ते हैं वो करते रहेंगे। देखो, इवेंचुअली जब आप लोग आगे चले जाओगे, आगे पढ़ाई कर रहे होगे, कोई साइंस पढ़ेगा, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ेगा, सही है। तो जब भी आप कोई भी चीज स्टडी कर रहे होते हो, मैं तुमसे एग्जांपल कर लेता हूँ, जैसे कि टेम्परेचर हो गया हमारा, विंड स्पीड हो गई हमारी, ठीक है। तो नथिंग इज कांस्टेंट, राइट, एवरीथिंग इज अ वेरिएबल। तो होता यह है कि लेट्स से कि आप लोगों को मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से ये एक रॉकेट है जो मैंने बहुत ही फजूल किस्म का बना, आपको इसको लॉन्च करना है स्पेस में। अभी रॉकेट यूं उड़ता हुआ यूं जा रहा होगा, है ना? आपके ख्याल में क्या वो रॉकेट को बस उड़ा के फेंक देते हैं, बोलते कहीं भी निकल जाओ? या कोई ना कोई कैलकुलेशन होती होगी कि अगर विंड की स्पीड इस डायरेक्शन में है और टेम्परेचर ये है, तो इसको इतनी स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे ताकि ये स्पेस में चला जाए ना? कोई ना कोई कैलकुलेशन होती होंगी। एंड ऑब्वियसली फिक्स तो नहीं हो सकता। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि विंड स्पीड हमेशा के लिए फिक्स्ड हो गई, टेम्परेचर फिक्स्ड हो गया। तो यहाँ पे जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं उनमें कुछ वेरिएबल्स फीड कर दिए जाते हैं, और वहां पे हो जाता है कि भाई एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू दिस। अगर ये स्पीड यू होगी, एक्स होगा, तो हमारी प्रोजेक्शन स्पीड वाई होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड देयर मल्टीपल केसेस विद इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो? तुम साइंस पढ़ते हो? चलो मैं इकोनॉमिक्स ऐसे बताता हूँ कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स सोल्ड, कि लेट से ये पेन कितने सेल हो रहे हैं, क्या ये फिक्स्ड है? नहीं। तो इसका मतलब जो इनकम हो रही, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो भी वेरिएबल है। तो इस केस में भी आके कहीं ना कहीं अलजेब्रा यूज होगी। और मैं एक छोटे से बात करूं, जब पूरे पूरे मुल्क की इकोनॉमी बनानी होती है, प्रिडिक्ट करनी होती है कि सही है या गलत है, तो ऑब्वियसली इसमें वेरिएबल इस्तेमाल होते होंगे, ये तो नहीं कि फिक्स वैल्यू इस्तेमाल होते हैं, है ना? तो एक्चुअल में हम इसलिए पढ़ रहे होते हैं, लेकिन आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर द टाइम बीइंग जब हम कर रहे होंगे इट विल बी क्वाइट बोरिंग एंड सिंपल, ठीक है। तो मैं बोरिंग एंड सिंपल को ही आगे बढ़ाता हूँ कि हमारा ये जो अलजेब्रा हम पढ़ेंगे, इसमें इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कीप इट इंटरेस्टिंग। मुश्किल होता है, बट स्टिल लेट्स ट्राई एंड सी। अच्छा, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद दिस। ये मैंने क्या लिखा है? दिस इज एन इक्वेशन। लेकिन अब आप लोग जब ए लेवल ओ लेवल में आ जाते हो, तो इक्वेशन तो आप बताओगे इक्वेशन इसलिए है कि दोनों साइड्स इक्वल है, राइट? तो लेट से मैं कह रहा हूं अगर x3 है, राइट, अगर x की जगह मैं 3 कर दूं तो y की वैल्यू क्या होगी? 5। 5 होगी ना? अगर x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, राइट? क्यों आ जाएगी 5? 3 + 2 5 होता है। दोनों साइडें इक्वल हो गई, बराबर हो गई, राइट? लेकिन अब इक्वेशन की टाइप्स होती है। ये जो है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ लिनियर इक्वेशन। अब लिनियर क्या होता है? लिनियर मतलब एक स्ट्रेट लाइन होगी, सही है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं रियल लाइफ में जहां पे आपका जो डेटा है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। वो डेटा यूं होता है, सही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, मेरे भी दिमाग में नहीं आ रही। जैसे दिमाग में मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। हम नॉर्मली, हमारी आदत क्या है, हम यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स लिखते हुए आए हैं ना। एक्चुअल में एक्स और वाई नहीं होगा। एक्चुअल में टाइम और प्राइस होगी। एक्चुअल में स्पीड और टाइम होगा, डिस्टेंस टाइम होगा। वाई और एक्स तो आपको सिर्फ बेसिक लेवल पे समझाने के लिए करते हैं। एक तो ये हो गया लिनियर इक्वेशन। लिनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें, मैं आपको पहले सिंपल टर्म में बता देता हूं, पावर ऑफ एक्स इज 1।
अगर पावर ऑफ एक्स 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब पावर 1 है, उस इक्वेशन को, इस टाइप की इक्वेशन को कहते हैं लिनियर। और ये मैं आपको एक और टर्म समझा रहा हूँ, ये आप लोगों को पता होना चाहिए एज मैथ स्टूडेंट्स। बेसिकली इट इज कॉल्ड द ऑर्डर। और ये आप, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप साथ साथ ये चीजें लिखते जाओगे बेटा, भूलोगे नहीं, सही है, सिर्फ साथ साथ। तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। बेसिकली व्हाट इज ऑर्डर ऑफ इक्वेशन? इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, तो एक इक्वेशन में अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको लिनियर इक्वेशन कहते हैं, या उसका ऑर्डर अगर 1 है तो मैं कहूंगा ये जो इक्वेशन बनी हुई है, इट इज एन इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। ठीक है, ऑर्डर 1 का मतलब क्या हुआ? द हाईएस्ट पावर ऑफ योर वेरिएबल इज 1। लिनियर इक्वेशन हो गई। हम आगे जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे, सही है, वो बात की बात। अच्छा, इसके बाद एक और इक्वेशन जो हम करते हैं दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक। इसको हम क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे दिस इज ए कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड व्हाई इज इट कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? बिकॉज द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इज 2। टू का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। इस टाइप की इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जब हम प्रोजेक्टाइल्स स्टडी करते हैं ना ए लेवल फिजिक्स में, तो क्वाड्रेटिक जो ग्राफ होता है ना वो ऐसा बनता है, ऐसा कर्व बन रहा होता है, सही है, या वो ऐसा बन रहा होता है, यूं बन रहा होता है, सही है। ये दोनों जो है फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, ये भी और ये भी, सही, दोनों ये क्वाड्रेटिक कर्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए क्वाड्रेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आज की क्लास में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, फॉर द फर्स्ट 2-3 क्लासेस आपके लिए बहुत इजी और बोरिंग काम होगा, बट आप लोग स्टिल करिएगा, बिकॉज इवेंचुअली जब हम आगे आके वर्ड प्रॉब्लम्स में आएंगे और इक्वेशंस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होंगी, ये इक्वेशन ही खुद बनानी होगी, तो ये बेसिक्स बहुत हेल्प करेंगे, सही है। आप में से सबने कुछ करा हुआ होगा, आपको अच्छा आता होगा, लेकिन ये मैं आपसे जो काम कराऊंगा ये आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी करने के लिए। अच्छा, तो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक्स, ठीक है, लिनियर हो गया क्वाड्रेटिक। अच्छा, तुम्हें पता है लिनियर और क्वाड्रेटिक में फर्क क्या होता है, राइट फातिमा? अब तक हमने वो डिस्कस करा है बेसिक लेवल पे कि लिनियर वो होता है जहाँ पे पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक वो होता है जहाँ पे पावर 2 होती है। आगे जाके क्यूबिक भी करोगे, क्यूबिक में पावर 3 हो जाएगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब जो है मैं आज जो हम कर रहे हैं दैट विल बी एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। अच्छा, क्वाड्रेशन लिख दिया बात करते करते, एक्सपेंशन ऑफ क्वाड्रेटिक्स। ठीक है, देखो, इससे पहले हम एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन में जाएं, फातिमा, माय क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज? फैक्टराइज का मतलब, शामिर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फैक्टराइज विदाउट लुकिंग एनीवेयर इन योर मोबाइल फोन्स? गेस करो, शायद तुम भी सही कह रही हो वैसे। शामिर, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइज? सर उसके मतलब लाइक मतलब उससे ना डिवाइड हो जाना इक्वली। आई थिंक, देखो आई तुम थिंक। लोग बात सही करने की कोशिश कर रहे हो सारे के सारे, उसके मैं कहता हूँ स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक कर देना, सही है, बहुत इजी टर्म्स में ये हो जाएगा। ठीक है, टू फाइंड द मल्टीपल्स, इससे भी सही कहा है भाई। जैसे कि मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास एक 10 नंबर है, ये जो है इसके फैक्टर्स होते हैं, राइट? 10 के फैक्टर्स ये होते हैं। तो मैं 10 को, मैं 1 into 10 भी लिख सकता हूँ, मैं 10 को 2 into 5 भी लिख सकता हूँ, दोनों बात सेम है, राइट? तो बेसिकली 2 and 5 these are called the factors of 10।
ये आप लोगों को मैं कराऊंगा, एलसीएम एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम ओ लेवल के एग्जाम में आते हैं, हम वो भी करेंगे कि कब एलसीएम लेना होता है, कब कब एचसीएफ। बट एट द मोमेंट आप लोगों को क्या पता है कि दिस 1 2 5 एंड 10 आर हेलो। ऑफ द फैक्टर्स। बेसिकली इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फैक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास एक टर्म आ जाए। इसी तरह क्वाड्रेटिक्स में भी हम फैक्टराइज और एक्सपैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास एक इक्वेशन है x+2 और x+5। इसको एक्सपैंड करना किसको आता है? अच्छा, अब देखो, क्योंकि अब आप लोगों को मुझे ये ऑब्वियसली बेसिक लेवल पे भी सिखाना है, लेकिन आप लोगों की ओवरऑल मैथ भी अच्छी करनी है। तो इसको समझना कैसे होता है कि ये 2 और 5 है। 5+2 क्या होता है? 7। लवली। 5+2 होता है 7, और 5 2 जा डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, आप यूं भी कर सकते हो। और यूं क्यों कर रहे हैं, मैं आप लोगों को जो आपने क्लास 8 9 10 में पहले सीखा है ना, वो ऐसे होता है कि x×x करा, वो आ गया x²। फिर x×5 करा, ये आ गया 5x। फिर आपने 2×x करा, 2x। और फिर 2×5 करा, ये आ गया 10। ठीक है, तो आपने इसको एक्सपेंड करा, x² + 5 + 2 7x + 10 आ गया। ठीक है, तो अगर मैं यहां से यहां चला जाऊं इस डायरेक्शन में, इसको मैं क्या कहूंगा, मैंने इस टर्म को फैक्टराइज कर दिया, इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। इन दो को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास ये आ रहा है, मतलब दीज टू आर द फैक्टर्स ऑफ दिस टर्म, राइट। और मैंने जो अभी काम करा वो मैंने क्या करा, मैंने एक्सपेंशन करी, मैंने ब्रैकेट से मूव कर दिया, इसको एक्सपैंड और सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, फैक्टर्स बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि व्हेन आई मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स टुगेदर आई विल गेट दिस। सही, तो इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं, विच वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल, विच विल बी इंपॉर्टेंट एज वेल। You have already learned quadratic formula in school and middle term breaking and what not. हम उसको भी रिविजिट करेंगे बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। रादर देन अब आप लोग लंबा लंबा कैलकुलेशन करो, जब इस टाइप का सवाल आए ना, लेट्स से अब मैं आपसे, फातिमा मेंटल मैथ पे आ जाते हैं। आप बोलोगे जब से आई हूँ सर ने लगा के रखा हुआ है मुझे इसके ऊपर। फातिमा इसका मेंटली आंसर बता दो। x² तो आ गया, हेलो। -5 + 3 कितना होता है? आपको अच्छा नहीं -2 तो दिखना है -2 तो 8 हो गया। आप रात में माइनस -5 × 3 क्या होता है? खत्म, आंसर आ गया। कितना आसान है, अगर आप ऐसे सोचो। सही है, अच्छा मैं आप हेलो। सबको एग्जाम्पल दे रहा हूँ और सब मुझे एक एक करके मैं पूछूंगा, आप लोग मुझे जवाब देना। सही है, मोमिना मैं अब अगला आपके लिए, ठीक है, गिव इट अ ट्राई। x+2 x+4। हेलो। हेलो। बेटा प्लीज हेलो हेलो नहीं करो। मोमिना बेटा आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा आपके ख्याल में, नंबर 2 का। बेटा वर्किंग नहीं करनी, मेंटली करना है। मोमिना सोच सकती हो, मैंने भी जो समझाया है उसको यूज करते हुए। माइक में बताओ ना यार, चैट में लिख रही हो। अरे ये क्वेश्चन 2, ये जो टू 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 में पूछ रहा हूँ। अरसलान बेटा ट्राई टू कम ऑन टाइम, ओके। आप लेट मत आया करो। मैं अब सिर्फ एक एक स्टूडेंट के लिए रिकैप देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सर 2 क्वेश्चन पूरा नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये आप लोग मुझे बताओगे ना, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ना ये अक्सर शेयरिंग में ही प्रॉब्लम हो जाती है। प्लीज मुझे एडवांस में आप लोग बताया करो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। नाउ इज क्वेश्चन 2 विजिबल? यस सर। ओके मोमिना, कैन यू सी इट नाउ? बेटा आप लोग मुझे बताया करो शुरू में कि सर आपकी स्क्रीन पूरी नहीं दिख रही, वरना रिकॉर्डिंग भी खराब हो जाती है पूरी। ओके मोमिना, नाउ कैन यू ट्राई एंड एक्सप्लेन कि ये कैसे होगा ये वाला। x² इज फाइन। ओके, अच्छा एलियट आप बताओ x² के आगे क्या होगा? वेरी गुड, 4, क्योंकि ये +2 और +4 है तो प्लस और +8, राइट।
वेरी नाइस, सही बताया आप लोगों ने, सही है। अच्छा, क्या नाम है, असीफा, कैन यू हेयर मी बेटा? सर आरब। आरब, आरब आपके साथ कौन है? सर अभी इमरान, तो मेरे साथ कोई भी नहीं है। तुम कह रहे थे असीफा साथ। हाँ, आसिफ तो सो रहा है, मेरे साथ अभी मिनहल है। माशाल्लाह, सो रहे हैं वो। हाँ। सुभान अल्लाह। खैर, मिनहल को बोलो, मिनहल से बात कराओ मेरी। मिनहल बोलो। हेलो सर। क्या हाल है बेटा? सर ठीक। अब तक को समझ में आ रहा है? जी जी। अगर समझ में आ रहा है तो फिर मुझे इसका आंसर बता दो, मेंटली क्या होगा एक्सपैंड करके, मेंटली, लेकिन विदाउट एनी वर्किंग। सर एक्स स्क्वायर हाँ हाँ। -5। 5x, प्लीज, है ना? जी। और और -7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ में? जी। एलियट क्लियर? तो अच्छा, मैं आप लोगों को ये करवा क्यों रहा हूं ऐसे? मैं आपको ऐसे करवा इसलिए रहा हूं कि इवेंचुअली जब आप लोग फैक्टराइजेशन पर आओगे ना, इवेंचुअली व्हेन वी कम टू फैक्टराइजेशन, तो यू विल बी गिवन दिस एंड यू विल हैव टू फाइंड दिस, है ना? तो ये -5 और -14 को सोच के आप जो इसको फैक्टराइज कर रहे होगे, मैं आपको ये भी फैक्टराइजेशन वाला काम मेंटली करवाऊंगा। इनिशियली मेंटली हो जाएगा आप लोगों से, आप लोग डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर कर रहे होगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वाले सवाल ना एक्सपेंशन मेंटली करो, इवेंचुअली जब हम रिवर्स में जाएंगे ना, आप लोग बोलोगे अच्छा सर समझ में आ रहा है, अच्छा ठीक है। ओके, सो let's start off with these easy ones. These are 32 questions over here. 32 questions, 10 second per question means 3 to 5 मिनट। मैं कहता हूँ 10 मिनट में तो सारे हो जाएंगे। कंप्लीट ऑल ऑफ दीज इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स, ठीक है? विद इन 10 मिनट्स हो जाने चाहिए, मैं 10 मिनट्स फिर भी दे रहा हूँ। ट्रांजेक्शन में मिस कर रहा हूँ। Now because you have done the expansion, I'll just use an example over here. So let's say if you had x plus 4, which is enough, 20 तक बहुत है बेटा, and x plus 3, आपने क्या कहा कि सर टू एक्सपैंड दिस व्हाट वी डिड वाज, फॉर एक्सपेंशन प्रोसेस सेड कि सर we need to okay, x and x, that is x squared, fine. In the middle we have a number which is the sum of these two, सही है? 4 plus 3 is 7x and 4 plus 4 times 3 is 12, right? Or another example is, let's say if you had x minus 5 and x plus 2, now when you expanded this, आपके पास था आंसर x square minus 5 plus 2 is -3 and -5 into 2 is -10, ये आपका आंसर, right? So this is what you did for expansion right now. Now I think अब आप लोग रिलेट कर सकोगे when I tell you कि if you have this given, आपके पास ये given है and you have to factorize, तो मैं इमेजिन, अब इसको मैं छुपा रहा हूँ, ये मैं जब आपसे बोलूंगा ना इसको फैक्टराइज करो, तो इट मींस आई एम आस्किंग यू टू गिव मी टू फैक्टर्स, व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट द सेम थिंग अगेन। तो मैंने यहाँ पे तो पहले एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स और एक्स लिख दिया, राइट? अब व्हाट यू विल से इज कि सर ओवर हियर आई नीड टू नंबर्स which when I added or subtracted them I got -3 and when I multiplied them I got -10। तो हम इसको करने का तरीका ये होता है कि हम ना 10 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। 10 के फैक्टर्स क्या क्या है? 1 और 10 है, 2 और 5 है, सही? हर बार आप लोग यू फैक्टर्स लिखना। क्या 1 और 10 को यहाँ पे लिखने से 3 आ सकता है प्लस माइनस करके? 1 और 10 को प्लस माइनस करके 3 तो नहीं आ सकता। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे 5 होगा और 2 होगा। अब साइन क्या लें, है ना? साइन कैसे लेते हैं कि ये नेगेटिव आ रहा है ना, तो इट मीन्स द लार्जर नंबर इज नेगेटिव एंड द स्मॉलर नंबर इज पॉजिटिव। आई बात समझ में? एंड मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देता रहूंगा बार बार बहुत सारे, बट दिस इज जस्ट वन बेसिक एग्जाम्पल कि यू लुक एट दिस नंबर 10 ओवर हियर एंड यू थिंक ओके 10 के फैक्टर्स है 1 और 10, 2 और 5। 1 और 10 को प्लस माइनस करके -3 तो नहीं आ रहा मेरे पास। अब सवाल ये आएगा कि सर ये प्लस माइनस क्यों करना है? क्योंकि मैंने ऊपर अभी आप लोग को जो एग्जाम्पल्स दी
उसमें 4+3 करके 7 आया था। मतलब ये जो मिडिल वाला नंबर आ रहा है, दिस इज बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग दीज टू नंबर्स, राइट। तो मुझे ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -3 आ रहा हूँ। तो ये -5 और +2 आ गया इस केस में, राइट। वन मोर एग्जाम्पल एंड देन यू आप लोग ट्राई करोगे, ज्यादातर सारे क्वेश्चन खुद करोगे। ओके मोमिना, कैन यू हेयर मी? यस मिस मोमिना, हेलो। यस सर। ओके मोमिना, मैं आपसे बिल्कुल इजी सवाल पूछ रहा हूँ, इसको ऐसे ही सोचना। मुझे दो नंबर बताओ, व्हेन यू मल्टीप्लाई दोस टू नंबर्स यू गेट अ 5, बट व्हेन यू ऐड और सब्ट्रैक्ट दो टू नंबर्स यू गेट अ 6। व्हाट आर द टू नंबर्स? 5 and 1। लवली बेटा, बस खत्म, आंसर आ गया 5 and 1। आपने लिखा x+5 और दोनों प्लस में था ना, x+1, ये फैक्टराइज हो गया, खत्म। मुझे समझ में आया? यस सर। ओके ओके, नेक्स्ट एग्जांपल फॉर अराब बेटा। अराब, कैन यू हेयर मी क्लियरली? यस सर। ओके, अब अगला क्वेश्चन आप हेल्प करने वाले हो हमको। तो अगला क्वेश्चन है, ओके, x² + 8x + 15। Arab, think of two numbers which when you multiply you get 15, but when you add or subtract the same two numbers you get an 8। कौन से दो नंबर हैं? मेंटली सोच लो, बहुत आसान है ना? क्या है दो नंबर्स? Two numbers, when you multiply them you get 15, when you add them you get 8। अराब, मुइज सर आप? 6। हाँ, सर 6। 6। 6 के टेबल में 15 तो आता ही नहीं है। सर 3 के टेबल में 15 आता है। कब आता है? 3 5 बेटा, है ना? हाँ सर। ओ हाँ, फिर ऐड करें। तब 8 भी आ जाएगा। तो आपके हाँ पास सर। आंसर आ गया x+3 x+5। एलिट अंडरस्टूड? नो? यस। ओके, एलिट अगला सवाल आप हेल्प कर दोगे हमें अब, राइट? ओके, मैं अब थोड़ा मुश्किल वाले सेंस में कि साइन चेंज कर देता हूँ, ठीक है? ओके, Elliot, you have to think of two numbers which when you multiply you get a +35 without any working, mentally सोचो। But when you add or subtract the two numbers, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, सही है, you get a -12। What are those two numbers? मुझे साइंस के साथ बता। तुम्हें आगे तुम, हाँ बताओ। हाँ, वेरी गुड, 5 ले लिया मैंने, और 7 ले लिया। 7। अच्छा, अब जो है यहाँ पे एवरीवन नीड्स टू बी केयरफुल विद वन थिंग। देखो 5 and 7, yes, even though the numbers are correct, but the sign is important। तो आपने दोनों पे माइनस होगा। क्यों दोनों पे माइनस होगा? क्योंकि अगर +35 चाहिए तो या तो 5 × 7 is 35, या -5 × -7 दैट इज ऑल्सो, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है ना। तो आपके पास वैल्यूज क्या आएंगे? -5 और -7। आंसर आपने लिख दिया x-5 x-7। आ रही बात समझ में? बट अगेन इसमें यू विल हैव टू डू इट रिपीटेडली विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स, ताकि आपकी जो साइन की मिस्टेक हो सकती है ये भी अवॉइड हो जाए, राइट? In the next class, we will learn middle term breaking, we will learn completing the square and the quadratic formula and so on and so forth। बट आई फील कि आप लोगों को ये चीजें ऐसी होनी चाहिए कि आप मेंटली आंसर सोच सको, है ना? कभी कभी पेपर 1 में टाइम कम होता है, आप लोगों को क्वेश्चन देख के दिमाग में आंसर आ जाना चाहिए, रादर देन कि कैलकुलेशन, मतलब पूरा लिख रहे हैं, विच इज फाइन, लिखना भी होता है, बट आपके दिमाग में जब पहले से साइड में एक आंसर होगा कि आंसर ये आना है, तो आप फिर वर्किंग उस हिसाब से सही कर सकोगे, राइट? तो फॉर टुडे आप लोगों का काम ये है कि मैं बाकी फैक्टराइजेशन बात के लिए छोड़ रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 till 48 मैक्सिमम ट्राई कर लें अभी, और जो नहीं होंगे मैं हेल्प करता जाऊंगा, सही है? 1 till 48
करेक्ट साइंस के साथ आंसर देने 20 करने के बाद आंसर एक साथ चेक कर लेना सब, ठीक है? Yeah. फॉर क्वेश्चन नंबर 9, if you take plus 10 and plus 2, what you will get is x square plus 10x plus 20. But in the question it is Yes. saying minus 12x, है ना? तो Yeah. अगर minus 12 करना है तो if I take both of these as negative, my plus 20 will remain the same. Okay. But this will become minus, sorry, ये 10 ही 12 है ये. This will become a minus 12. So sign is very important, right, Elliot? Okay. Yeah. And I will just discuss one more before, because if the class ends, हम नहीं कर पाएंगे. मैं 2-3 और कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, just to give you an idea. देखो, like in question number 20, it is x square minus x minus 20. अब देखो बोर्ड पे आप लोग सब देखो कि आपको what you have to, how you have to think is कि मल्टीप्लाई करके दो नंबर को -20 चाहिए और उन दो नंबर को प्लस कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू, -1 आ रहा है बेटा. अच्छा अब देखो, आप लोग उसको करना है ऐसे, बार बार प्रैक्टिस ऐसे होगी कि 20 को ब्रेक कर लो पहले, 2 और 10, 4 और 5. अब इन तीनों में से कौन सी वाली कॉम्बिनेशन है जिसमें 1 आ सकता है प्लस माइनस करके? 4, 5. 4, 5. अब आपने 4 और 5 यहाँ पे लिख लिया, आपने यहाँ पे भी लिख लिया. अब आपने क्या देखा, 4 + 5 तो 9 हो जाएगा. मतलब मुझे 5 की जगह क्या लेना होगा, माइनस साइन, है ना? ताकि 4 - 5 -1 हो जाए और 4 × -5 -20 हो जाए. तो अब आपके पास आंसर आएगा x + 4 और x - 5. Elliot, clear? Just one more to wind it up. Okay, x square -13 x - 48. सही है. अब ये 48 नंबर देख के ना आप लोग बोलोगे कि सर लंबा है, लेकिन इसको तरीका क्या होगा, पहले आप लोग 48 यहाँ पे लिखना, -48 है, सही है. 48 को ब्रेक करते जाओ, 1 और 48 होता है, 2 और 3 और 4 और 12, और अब बाकी नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? 12 के बाद वापस वही 16 आना शुरू हो जाएगा, 4 के बाद नहीं 6 के टेबल में तो आता है ना? 6 और 8 भी हो सकता है, राइट? अब जब आप लोग ये लिख लोगे और लिखोगे तो गलती अवॉइड करोगे, जल्दी होगा. ये या ये, इन पांचों में से कौन सा वाला है जिसमें 13 भी आ सकता है? 3 और 16 वाला, है ना? इसका मतलब मुझे जो है 3 लेना है और 16 लेना है. साइन की बात आ गई, -13, तो अभी माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस लग जाएगा, क्योंकि -16 + 3 -13 होता है. अब ये प्लस माइनस अगर आप लोग को भूल गए तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग करके आओ, या मैं आप लोगों को इसकी वर्कशीट दे दूंगा, ताकि आप लोग की ये बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन भी फास्ट होनी चाहिए. और बस खत्म हो गया सफर. इतने सारे फैक्टराइजेशन तुम्हारे सारे हो गए बेटा, फातिमा सारे हो गए? 38, गुड, हो गया, सही है. तो एवरीवन, योर होमवर्क टिल योर नेक्स्ट क्लास, अगर आज ही कर लो तो अच्छी बात है, इज टू कंप्लीट टिल क्वेश्चन नंबर 48. सही है. 38 तक तो अभी कर लिया इसने, मतलब अब 20 मिनट और लगेंगे आपका, हो सकता है, राइट? ज्यादा काम नहीं दे रहा मैं आपको, बस ये कंप्लीट कर लेना आप लोग नेक्स्ट क्लास तक.